Welcome 10th class. I hope you all will be fine. Today we'll start our chapter number 11 organic chemistry. इससे पहले हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, उनकी असेसमेंट हो चुकी है. फॉर दिस चैप्टर्स यू विल रीड लर्निंग आउटकम्स. इसमें हम क्या क्या सीखेंगे. स्ट्रक्चरल कंडेंस मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स अप टू 10 कार्बन एटम्स. इसके अलावा हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यूजेस, आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करेंगे. डिफरेंसेस देखेंगे बिटवीन अल्केन्स, अल्काइल रेडिकल्स, फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन एंड डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप. एंड हम क्लासिफिकेशन के बारे में भी पढ़ेंगे कंपाउंड्स की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, स्ट्रेट चेन, ब्रांच कंपाउंड्स के अंदर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ऑन पेज नंबर 52. यू विल हैव रीडिंग ऑफ दिस पैराग्राफ. तो मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट दूंगी, इसके बारे में इसके अंदर क्या डिस्कस किया हो. इनिशली 1828 के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो है वो केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स दैट कैन ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो वाले कंपाउंड्स, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ दोज कंपाउंड्स दैट कैन ओनली बी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये कॉन्सेप्ट दिया गया, यानी कि लिविंग सोर्सेज जस्ट गेन किए जा सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. The word organic signifies life. Lavoisier showed that compounds obtained from the plants were often made up of carbon, hydrogen, oxygen elements, while compounds obtained from animals contain elements like carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, sulfur, phosphorus. 19th सेंचुरी में स्वीडिश केमिस्ट जैकोब बर्जिलियस ने ये थ्योरी पेश की कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबॉर्ट्री के अंदर जो है वो प्रिपेयर नहीं किया जा सकता. ओनली you can see from Jacob Berzelius theory. The statement of the theory was, according to this theory, organic compounds could not be prepared in laboratories while they are supposed to be synthesized under the influence of mysterious force called vital force inherent only in living organisms. लुबेलबाब इस थ्योरी का ये था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबॉर्ट्री के अंदर तैयार नहीं किया जा सकता. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जस्ट लिविंग सोर्स से, यानी एनिमल्स और प्लांट्स से गेट किया जा सकता है. इस थ्योरी को वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दिया गया. वाइटल क्यों? इसलिए क्योंकि वाइटल मीन वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम इसलिए दिया गया है, वाइटल फोर्स चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए. वो वाइटल फोर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म से आती है. द वाइटल फोर्स थ्योरी सफ़र डेथ ब्लो इन 1828. 1828 के अंदर ये थ्योरी रॉन्ग प्रूफ हुई. वॉलर ने जब एक कंपाउंड और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉर्ट्री के अंदर एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से तैयार किया तो ये थ्योरी जो है वो रिजेक्ट हो गई. वॉलर ने यूरिया को जो है वो अमोनियम साइनाइड से लेबॉर्ट्री के अंदर अमोनियम साइनाइड को हीट करते हुए तैयार किया, तो ये थ्योरी रिजेक्ट हो गई 1828 के अंदर. लेटर ऑन वाइटल फोर्स थ्योरी वाज फर्दर निगेटेड बाय, बहुत सारे और केमिस्ट ने भी इसको रिजेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट से. कोब्स ने प्रिपेयर्ड एसिटिक एसिड इन लेबॉर्ट्री दैट इज़ आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन कौन से कंपाउंड्स इंक्लूड हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, एंजाइम्स हैं, विटामिन्स हैं, ड्रग्स हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, पेंट्स, डाइज, सिंथेटिक रबर्स, प्लास्टिक्स, आर्टिफिशियल फाइबर्स एंड मैनी पॉलीमर्स. From these names you can have an idea that how much we are dependent on organic compounds. Every field of life, every activity of life is dependent on the organic compounds. हम कहाँ कहाँ यूज़ करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, कितने यूजेस हैं. नेक्स्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफ़ाइन किया गया है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफ़ाइन किया गया है. आप इस पैराग्राफ की जो है वो सेकंड पैराग्राफ की सेकेंड लाइन से स्टार्ट करते हैं. contain covalently bonded carbon hydrogen as their essential constituent. Hence organic compounds are hydrocarbons. Hydro mean hydrogen, carbon mean carbons. Compounds of carbon and hydrogen and their derivatives, या इससे जो compounds बनते हैं हाइड्रोकार्बन से, in which covalently bonded carbon is essential constituent. कार्बन का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है और वो कार्बन किसी और एटम के साथ या दूसरे कार्बन एटम्स के साथ कोवलेंटली बॉन्डेड होगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा. सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखें. द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. दो द ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड
कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, कार्बाइड्स आर आल्सो ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स, ये भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं, लेकिन ये हाइड्रोकार्बन्स नहीं हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है। क्यों? दे आर नॉट ट्रीटेड एज बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज़ आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट है, इनकी बॉन्डिंग बहुत डिफरेंट है, इसलिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कैटेगराइज नहीं होते। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्पेसिफिक फार्मूला होता है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम वो फार्मूलाज़ की टाइप्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। फार्मूलाज़ की 4 टाइप्स हैं: मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। And you can read the interesting information that can be a part of MCQs. Naphthalene is an organic compound. It sublimes at room temperature, giving out very strong smell. It is used in mothballs to keep insects away from cloths. क्लॉथ्स को कपड़ों से दूर रखने के लिए नफ्थलीन की गोलियां यूज़ होती हैं। ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग स्मेल देता है। ठीक है, लर्न द शॉर्ट क्वेश्चंस: vital force theory, rejection of theory, how Wheeler rejected organic compounds, organic chemistry की definition of organic chemistry, organic compounds, types of formulas, and why the compounds like carbon monoxide and carbonates, bicarbonates are not included in organic compounds. These are the short questions that you will learn.